बच्चों नमस्ते, जय माता दी। बच्चों सबसे पहले तो हम आपको आने वाले 9 वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों का पढ़ाई में अच्छा मन लगे और बच्चों आपके जो वरिष्ठ हों, आपके घर में जो आपके गार्जियन हों, उनसे मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। ठीक है, और आप लोग कहना। अब इसके बाद बच्चों देखिए, हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर आपको बताना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 9.1 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा मकानों पे ऊपर टावर लगे होते हैं, कहीं कहीं शहरों में आपने देखा होगा। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का ये कोई बिंदु है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे मकान के शिखर पर लगी, ये एक मकान है। ये बच्चों एक मकान होगा, ये जमीन है, ये मकान हुआ। ठीक है बच्चों, ये मकान हुआ और इस मकान के ऊपर, ये मान लीजिए मकान हुआ, इस मकान के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ये एक मीनार लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है इस मकान के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, कह रहा मीनार के शिखर के और संचार मीनार के तल और शिखर के। देखिए संचार मीनार ये है, ये तल और शिखर, ये तल का उन्नयन कोण हो गया और ये बच्चों शिखर का उन्नयन कोण हो गया। देखिए ये कोण आपका हो गया कितना, 45 अंश, और ये कोण कितना है, 60 अंश, क्योंकि उन्नयन कोण का है क्वेश्चन ने कहा 45 अंश और 60 अंश। कह रहा संचार मीनार, ये बिंदु की दूरी है आपकी 20 मीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए फिर आप, क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, बच्चों ये 20 मीटर है। ये आपको नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, होगा 20 ही लेकिन दिया नहीं गया ये 20, ये नहीं दिया गया आपको। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। क्या ठीक, अब कह रहा उस बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के तल, तल का मतलब होता है मीनार का निचला सिरा, मीनार के तल और शीर्ष, ये मीनार है, इसके शीर्ष और तल के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। अर्थात देखिए उन्नयन कोण में जहां से उन्नयन कोण जिस बिंदु का बोल रहा हूं वहां से रेखा और उस बिंदु की दूरी और साथ में क्षैतिज रेखा, वैसे देखिए ये 45 हुआ, ये 60 हुआ। तो कह रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है, आप इसे H मान दीजिए। ठीक, अब यहां नाम लिख दीजिए ABCD। ठीक है बच्चों, अब लिखोगे क्या यहां, मान ले माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर H है, ये हमने मान लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए AC क्या होगा, AB प्लस BC, AB क्या है, H प्लस 20, H प्लस 20 है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ये देखिए AC हो गया। AC है क्या, AC बच्चों भवन और मीनार की कुल दूरी है। आप एक चीज और लिख दीजिए पहले इसके, आप चाहो तो ये अपना लिखो। देखिए भवन क्या है, भवन हमारा BC है, भवन BC की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। और बच्चों ये बिंदु D है, जो जमीन पर स्थित बिंदु D है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ कितने समकोण त्रिभुज बन रहे, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे। कौन कौन, BDC, एक बन रहा BDC, एक बन रहा ADC, ये बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC में ध्यान दें आप, BDC में आपको क्या पता है, लंब है 20, और देखिए इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा DC है। 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों समकोण त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, DC है। ठीक,
तो बच्चों BDC त्रिभुज ले लिया हमने। तो देखिए इसमें क्या है, 20 है लंब, आधार हम ज्ञात कर लें, और ये 45 अंश का कोण है। तो देखिए आप जानते हो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 45 अंश बराबर BC बटे DC। अब देखिए tan 45 का मान 1 हुआ, BC आपकी 20 है और ये हुआ DC, तो DC बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। आ गया बच्चों। अब आप क्या करोगे, अब त्रिभुज ADC में ध्यान दें कितना कोण है, 60 अंश है। तो फिर यही सूत्र tan थीटा बराबर AC बटे DC। तो बच्चों tan थीटा कितना है, tan 60 अंश है बराबर AC कितना है, 20 प्लस H है। देखिए AC इतनी 20 है और इतनी H है, तो कितनी हो जाएगी, 20 प्लस H बटे, और DC कितना है, DC आप ज्ञात कर चुके हो, 20 प्राप्त हुई हमें, 20 लिख दिया। tan 60 का मान रखिए √3 20 प्लस H बटे 20। अब देखिए आप इसका भाग इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 20 √3 बराबर 20 प्लस H, ये प्लस का 20 इधर काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपको H का मान निकालना है ना। अब यहाँ 20 आप कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1, तो H बराबर आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। बस बच्चों ये आपकी भवन की ऊंचाई आ गई, ये मीनार की ऊंचाई। देखिए जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसे ही हमने कर दिया। क्वेश्चन ने कहा था कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु हो गया ये, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। कह रहा इस मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हमने देखिए मीनार लिख दिया, यहाँ बिल्कुल अक्षर सा लिख दिया है। माना कि संचार मीनार AB, संचार मीनार क्या है, AB है, AB की ऊंचाई बराबर H है, ठीक है। भवन BC है बच्चों, भवन BC 20 मीटर ऊंचा है। अब त्रिभुज देखिए, आपको दो समकोण त्रिभुज मिले, एक मिला BCD और एक मिला ACD मिले, दोनों में उभयनिष्ठ दूसरा DC है। तो हमने पहले छोटा त्रिभुज लिया, इससे DC का मान हमें प्राप्त हो गया। फिर बड़ा त्रिभुज लिया tan 60 अंश, और देखिए हमने मान रख दिया, आपके सामने आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई। देखिए बच्चों ऐसे ही जैसे संचार मीनार था, संचार मीनार कहाँ पे लगी हुई थी, भवन पे लगी हुई थी, और यहाँ पेडिस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों थोड़ी सी बात यहां बदल दी है, दोनों का अर्थ एक ही है। कह रहा पेडिस्टल पर मूर्ति खड़ी हुई है, पेडिस्टल जैसे जहां पर मूर्ति खड़ी की गई, पहले बना जैसे कि मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्ति रखने के लिए कोई स्थान बनाया जाता है, वही पेडिस्टल हो गया। देखिए ये पेडिस्टल हो गया, ठीक। और इसके ऊपर ये बच्चों एक मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति हो गई, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर, ये पेडिस्टल का शिखर हुआ, ये आपका BC पेडिस्टल हुआ, और AB मूर्ति हो गई, ठीक है। कह रहा है 1.6 मीटर ऊंची है मूर्ति, ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है। अब मेरा भूमि के एक बिंदु से, आपने मान लिया भूमि का ये कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु D हो गया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। मूर्ति का शिखर कहाँ है, ये है, उन्नयन कोण इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 60 अंश। और दूसरा क्या है, तथा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, तो देखिए पेडिस्टल BC है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, ये बच्चों 45 अंश है।
तो उसने क्या पूछा है हमसे, तो कह रहा पेडिस्टल की ऊंचाई बताओ, ये पूछा है उसने, और ये हमें दिया हुआ है 1.6, ये दिया हुआ है। और देखिए सवाल तो पूरा बच्चों वैसे ही है, ये कोण 90 अंश हो गया, सेम वैसे ही है ना। आप क्या लिखोगे, मूर्ति ए बी की ऊंचाई इस बार दी गई है 1.6 मीटर, ठीक है। पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल बच्चों बीसी माना है आपने, क्या है एच, आपने इसको मान दिया, ठीक है। अब आप त्रिभुज ले लीजिए, बिल्कुल वही दशा, त्रिभुज बी सी डी में देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो, बिल्कुल वही चीज है, हल भी वही है, tan 45 अंश BC अपान CD, तो tan 45 का मान 1 हुआ, BC बच्चों आपकी H है, CD तो CD बराबर कितना आया, H आ गया। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे आप, ACD में, तो tan 60 अंश बराबर, देखिए यही सूत्र लगेगा, लंब AC बटे आधार CD, तो tan 60 का मान √3, AC बच्चों क्या है 1.6 प्लस एच, और CD कितनी निकाली है आपने, H, ये प्लस का H है, इधर माइनस का हो जाएगा, भाग में है इधर गुणा में हो जाएगा, बराबर 1.6 प्लस एच, प्लस का H है इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों H आप कॉमन ले लोगे तो √3 - 1 बराबर 1.6 आ जाएगा। अब आपको हल देखना है, H हमने यहाँ कॉमन लिया, देखिए इसका गुणा किया, H कॉमन लिया, √3 - 1 बचा, तो H बराबर कितना आ गया, 1.6 बटे √3 - 1, इतना आया आपका, आ गया। अब देखिए बच्चों हर में परिभिन्न है, मतलब करनी है, तो अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप, क्या करोगे, √3 + 1 का आंसर में गुणा कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, H बराबर 1.6 आप ऐसे ही लिख दोगे, √3 + 1 बटे बच्चों ये क्या लिखा है, A² - B² लिखा हुआ, देखिए A ऋण B A धन B क्या होता है, A² - B² होता है, तो 3 में 1 चला गया, कितना बचा, 2 बचेगा, 2 का आप इसमें भाग करिए, तो H बराबर आ जाएगा 0.8 √3 + 1, 0.8 + √3 + 1 आ जाएगा। अब बच्चों आपको √3 का यदि मान दिया हो तो आप √3 का मान रख सकते हो, यदि ना दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यदि आप जानते हो जैसे 0.8 √3 का मान 1.732 होता है, और ये √3 का मान होता है। अब आप इसे जोड़िए तो 0.8 × 2.732 आ जाएगा। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, तो देखिए 8 दूनी 16, 6 हो जाएगा, फिर 8 × 24, 1 25 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए बच्चों अलग कर दें गुणा, ये तो आपको दिख रहा पड़ रहा होगा, देखिए आगे 0.8 × 2.732, जब इसको आप जोड़ोगे, अब गुणा करिए, 8 दूनी 16, 6 से लगा 1, 8 × 24, 1 25 की 5, हंसी लगा 2, 8 × 7 56, 56 2 58, हंसी लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, अब कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव है बच्चों, तो उत्तर कितना हुआ, 21.85 को आप 86 भी कर सकते हो, 86 मीटर। बस बच्चों यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। देखिए दशमलव कितने अंक हैं, 3 और 1 4, बच्चों गलत कर दिया हमने, यहाँ दशमलव लगेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2.18 मीटर, फिर ये इतना आएगा, ठीक है बच्चों, 4 अंक दशमलव था, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप चाहो तो अपना इतना भी कर सकते हो, यदि √3 का मान दिया है तो रख दो, ठीक, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों, कल जो हम बनाएंगे, ठीक बच्चों। और एक बार आप लोगों को फिर नए साल की हमारी तरफ से बधाई, आने वाले नए साल के लिए हम पहले ही आपको बधाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। और सभी अपने वरिष्ठ जनों से
हमारी तरफ से आशीर्वाद की कामना करना कल सुबह होते ही, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से। ठीक, आपको नया साल आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो और आपके चैनल का भी अच्छा हो, यही हम चाहते हैं। सभी लोग आपस में सब्सक्राइब करो, पढ़ो, खूब मेहनत करो, एक दूसरे को बताओ। ठीक बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।